वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, क्या होता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कमेटी बनाई है जो कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अंडर है। विधानसभा और लोकसभा चुनावों को एक साथ कराने की कोशिश है। विधानसभा चुनाव जिसमें आप स्टेट का इलेक्शन में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, जब आप वोट कास्ट करते हैं अपना, जिसमें मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। लोकसभा चुनाव जब इनडायरेक्ट तरीके से आप सांसदों के द्वारा प्रधानमंत्री को चुनते हैं। इन दोनों को एक साथ कराने की कोशिश है। ये कोई नई बात है क्या? नहीं। जब देश आजाद हुआ था तब कई बार ऐसा होता रहा जब हम एक साथ ही चुनाव कराया करते थे। धीमे धीमे आपको पता है कि सरकारें जो हैं गिर जाती हैं। सरकारें जब गिरी तो दोनों का जो एक समय सीमा है, जो तारतम्य है, वो टूट गया और फिर अलग अलग इलेक्शन होने लगे। संविधान में भी परिवर्तन करना पड़ा। अगर दोबारा वही चाहिए तो संविधान में संशोधन करना होगा। 2014 में एनडीए सरकार ने कोशिश की थी, मैनिफेस्टो में भी ये बात का जिक्र किया था कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए। कोशिशें तमाम हुई, नीति आयोग की तरफ से भी तमाम सुझाव दिए गए, लेकिन अब तक कुछ ठोस नहीं हो सका। देखिए, अगर सरकार को इस प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन करना है तो संविधान में संशोधन तो करना ही होगा। साथ ही साथ आधे राज्यों की सहमति चाहिए होगी, जो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम है। ऐसे समझ लीजिए कि क्यों वन नेशन वन इलेक्शन की बात बार बार होती है, इससे फायदा क्या होगा। आप देखते होंगे कि हर 2-4 महीने में आप सुनते होंगे अभी स्टेट में इलेक्शन है, फिर आप सुनते होंगे लोकसभा चुनाव आ गए। होता यह है दरअसल कि अरबों रुपए की बर्बादी होती है, लगभग 60,000 करोड़ रुपए की बर्बादी हो जाती है। होता यह है कि जब भी इलेक्शन का प्रोसेस चालू होता है तो आचार संहिता लग जाती है। ऐसे में सरकारी जो काम है वो रुक जाते हैं, तो उससे भी एक देश की प्रगति रुकती है। लेकिन चिंता की बात यह है कि चलिए वन नेशन वन इलेक्शन को आपने लागू कर दिया और केंद्र सरकार या राज्य सरकार में से कोई भी सरकार में से एक सरकार गिर जाती है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या अगर केंद्र सरकार गिर जाती है तो आप सारे राज्यों की सरकारों को गिरा देंगे, या फिर किसी स्टेट की सरकार गिर जाएगी तो लोकसभा की सरकार, दोनों का जो टेन्योर है वो तो गड़बड़ा जाएगा। ये एक मुश्किल चैलेंज है सरकार के लिए। एक बात और समझिए, सरकारी मशीनरी का बहुत दुरुपयोग होता है जब बार बार हम इलेक्शन करते हैं, क्योंकि मजाक नहीं 140 करोड़ लोगों का वोट कास्ट करना। और देखिए, इतनी मशीनरी का एक साथ जब उपयोग होगा, जाहिर तौर पर एक स्टेबिलिटी आएगी। तो देखिए, कोशिश तो यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर दिया जाए। आपकी क्या राय है? लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें।